सकता है, लेकिन ये दुष्कर्म क्यों कराना पैसे खर्च करके? तो पड़ोसियों के चक्कर में मत आना। मुझे तो कई बार लगता है कि हमारे पड़ोसी कहीं हॉस्पिटलों के कॉमर्शियल एजेंट तो नहीं हो गए। कोच नहीं रहते, ले नहीं गए, अपोलो नहीं लेके गए, उसमें नहीं लेके गए, एक्सपर्ट में लेके नहीं गए, वो दिल्ली नहीं ले गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वहां भी तो जाते हैं, वो पीजीआई नहीं ले गए आप चंडीगढ़। भैया मुझे मालूम है, पिताजी भी कह रहे हैं कि अब मैं जाने वाला हूं, मुझे भी मालूम है वो जाने वाले हैं, तो जाना तो है ही। अब वहां लेके जाऊं, भागा भागी करूं, लाखों रुपए खर्च करें, वहां भी वो जाएंगे ही, लेकिन मृत्यु तो अच्छी नहीं होगी, नसीब नहीं है। तो मृत्यु तो अच्छी नसीब हो उनको। तो आप ध्यान रखें, मरते समय जमीन भूमि, खाना खाते समय, बैठते समय, सोते समय, उठते समय कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा भूमि का इस्तेमाल हो। ये 3-4 सूत्र। थोड़ा आगे बढ़ता हूं और 1-2 सूत्र की बात करता हूं, फिर 7वीं जी का प्रवचन होगा। हमारे जीवन में चलते समय, बैठते समय, उठते समय, खाते समय, पीते समय, इन सब चीजों के लिए बार बार कहा गया जमीन पर बैठ के ही कोशिश करनी है। एक तो परिस्थिति ऐसी है जिसमें आप अपवाद कह सकते हैं, वो मैंने बोला था कि जब बहुत ऐसी गंभीर बीमारी आ गई हो, जिस बीमारी में शायद आपको रात्रि पे ही सोना पड़ता हो या बिस्तर पे ही जाना पड़ता हो, तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन रूल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हर रूल का कोई ना कोई एकाध एक्सेप्शन हो सकता है, हर नियम का कोई एकाध एक्सेप्शन हो सकता है, तो वैसे ही ये ध्यान रखना है आपको। एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप जब अपने जीवन में घर से बाहर निकले, चलने के लिए आप अपने घर से कोशिश कर रहे हैं, तो अष्टांग हृदयम में भी ये है और नाड़ी विज्ञान में भी ये है, आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े पंडितों ने भी ये कहा कि घर से निकलते समय पहले दाहिना पैर बाहर, आपके घर की दहलीज, क्या कहते हैं दहलीज कहते हैं, और शायद एक और शब्द देहरी कहते हैं, दहलीज। आपके घर की दहलीज लांघ रहे हैं, माने घर से बाहर आप जब जा रहे हैं, तो कोशिश करें दाहिना पैर आपका पहले बाहर निकले। सामान्य रूप, कुछ लोगों के लिए उल्टा भी है कि बाएं पैर बाहर, लेकिन सामान्य लोगों के लिए सामान्य स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये नियम मैं कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि दाहिना पैर आपका बाहर निकले। कैसे? सोच के निकले, घर से जब भी बाहर निकलेंगे सोच के निकलें कि मेरा दाहिना कदम में बाहर रखूंगा, उस हिसाब से स्टेपिंग कैलकुलेशन करें, जहां से निकलकर लेने तक आपको जाना, तो कोशिश करें। मंदिर में प्रवेश करना है तो उसके लिए भी यही है, मंदिर में प्रवेश करें तो पहले आपका दाहिना कदम मंदिर में पड़ना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने कदम से बाहर निकले, वापस घर आ रहे हैं तो भी दाहिने कदम पहले घर में अंदर आना चाहिए। तो आप अपने स्टेपिंग को अगर ध्यान रखेंगे तो ये नियम सहजता से पालन हो सकता है। हम ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी कदम हमारा बाहर पड़ जाए, कोई भी कदम अंदर पड़ जाए, वो हमारे अंदर रहता है। अब ये दाहिना कदम बाहर रखना चाहिए, इसका माने आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, सीधी सी बात, घर से बाहर चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। मंदिर में दाहिना कदम हो अगर हम रख रहे हैं, इसका माने सीधा है, चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम, चंद्र नाड़ी के बारे में मैंने कहा प्रेम है, वात्सल्य है, अपनापन है, शांति है, चित्त में, शरीर में, भक्ति है, सेवा है, आराधना है। ये सारे के सारे जो भाव हैं, ये हमारे दिमाग के बाएं हिस्से से संचालित हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल, लेफ्ट साइड से। तो जहां सद्विचार है, सद्भाव है, सद्गुण है, दिमाग का वो हिस्सा आपका ज्यादा चले, इसके लिए ये नियम बनाया गया कि भाई घर के बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा शांति से निकलो, मन में शांति रखो, शरीर में शांति रखो, चित्त में शांति रखो, तो जो काम के लिए आप जा रहे हो वहां भी ठीक ठाक से सब हो जाएगा। निकलते समय ही गुस्सा है मन में, निकलते समय ही आपके मन में कश्मकश है, गुस्सा है, चित्त अशांत है, तो हो सकता है काम बिगड़े। सामने वाले से कुछ लेन देन करना है तो आप कुछ गर्म हो, कुछ गर्म, तो मामला बिगड़ जाए। तो घर के बाहर हम निकल रहे हैं किसी न किसी उद्देश्य से,
या तो हम निकलेंगे उद्योग के हिसाब से, व्यापार और उद्योग, तो भी चित्त और मगज शांत रहना चाहिए। मान लो हम सेवा के लिए भी निकलेंगे घर से, तो भी चित्त और मगज शांति रहना चाहिए। और मान लो पूजा और उपासना और आराधना के लिए निकलेंगे, तो भी चित्त और मगज शांति रहना चाहिए। इसलिए कहा गया निकलते समय कोशिश करें दाहिना कदम निकले। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो दाहिने कदम से मंदिर में प्रवेश करें। अगर किसी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं व्यापार के लिए, धन के लिए, आपके अपनी जीविका के लिए, तो भी दाहिने कदम से प्रवेश करें। तो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश किसी ऐसे पवित्र स्थान पर न। हाँ, इसी सूत्र का उल्टा है, इसी सूत्र का उल्टा है कि जैसे किसी मजबूरी में, मैं नहीं कहता आपको, किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो बाएं कदम से प्रवेश करें। मजबूरी शब्द मैंने सारथी जी की उपस्थिति के कारण लगाया, नहीं तो मैं और ज्यादा बोलता इसमें भूल गए। किसी मजबूरी में आपको सिनेमा घर में जाना पड़ रहा है तो आप हमेशा बाएं कदम से प्रवेश करें, ताकि दोबारा जाने के पहले मन में इतनी अशांति आ जाए कि वापस आ जाए। किसी मजबूरी की स्थिति में आपको शराब खाने में जाना पड़ रहा है तो बाएं कदम से प्रवेश करें हमेशा। और एक जगह बताई गई है शास्त्रों में कि शमशान घर में जाए। शमशान घर में आप जा सकते हैं, आपके किसी प्रियजन को लेकर जा सकते हैं, या किसी शमशान की, किसी व्यक्ति की शमशान यात्रा में शामिल। हमेशा शमशान घर में पहला कदम बायां पड़े, पहला कदम लेफ्ट बाएं। तो शमशान घर हुआ, शराब खाना हुआ, सिनेमा घर हुआ, जुए का अड्डा हुआ, अगर जाना पड़ रहा है कोई मजबूरी हो सकती है, जुए का अड्डा हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें। शेयर बाजार हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें। पुलिस स्टेशन हुआ तो बाएं कदम से प्रवेश करें। अब ये शेयर बाजार और पुलिस स्टेशन बागवती जी ने नहीं लिखा, बागवती जी ने ये लिखा है कि जीवन में जिन चीजों को आप नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करनी पड़ती है। आप नहीं चाहते कि आप जुआ खेलें, लेकिन कोई मजबूरी ऐसी है कि आपको खेलना पड़ रहा है। आप नहीं चाहते कि आपके खून पसीने की कमाई शेयर में लगाएं, लेकिन किसी मजबूरी में लगानी पड़ रही है। आप नहीं चाहते कि आप शराब पिए, लेकिन किसी मजबूरी में आपको शराब पीने के लिए जाना पड़ रहा है। तो जहां कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो, दिल तो नहीं चाहता, अंतरात्मा तो नहीं कहती कि मत करो मत करो मत करो, हर समय अंतरात्मा हमें टोकती है, लेकिन हम किसी मजबूरी के वश, प्रमाद के वश को कर ही रहे हैं तो बायां कदम उसमें पहले आए। ये है पूरी काम। अब इसमें पुलिस स्टेशन, शराब खाना, ये मैंने जोड़ दिया इसलिए कि जल्दी समझ में आ जाए। सारे बुरे काम जहां होते हैं, दुनिया भर के बुरे कुकर्म जहां होते हैं, वहां बाएं कदम से ही प्रवेश करें। और जहां सब सदकर्म होते हों, मंदिर है, देवालय है, जिनालय है, घर है, हमारा व्यापार का अड्डा है, माने जहां व्यापार हमारा होता है, व्यापार का केंद्र, हर अच्छे कर्म के लिए दाहिना कदम। दाहिना कदम से माने लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव रहे, बायां कदम माने राइट ब्रेन एक्टिव हो, ताकि वो आपको परेशान इतना करे कि दोबारा आप वहां ना जाए। ये आपको ध्यान दें। तो आज के कुछ सूत्र मैंने आपको चलने, सोने, उठने, बैठने और क्या उपस्थित सभी चेन्नई नगर के नागरिकों को अष्टांग हृदय के एक अध्याय की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। आज बिल्कुल नया अध्याय है, नए सूत्र हैं, वो है पंचगव्य चिकित्सा के बारे में। अष्टांग हृदय में पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो गाय है, गाय का मतलब भारत की गाय, देशी गाय। हमारे देश में आज की स्थिति में दो तरह की गाय उपलब्ध है। एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं, और एक देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला है,
ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ वो देशी गाय है, और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है वो जर्सी और विदेशी गाय है। तो जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप तुरंत ध्यान रखना वो देशी गाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है, ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है, फिर इसको क्रॉस कर करके यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचाया गया है। तो अष्टांग हृदय में ये कहा गया है कि देशी गाय का जो मूत्र है वो पित्तनाशक, वातनाशक और कफनाशक तीनों काम एक साथ करता है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जगत पर ऐसी बहुत कम दवाएं हैं जो एक साथ ये तीनों काम करती हैं। वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, तीनों को शांत करे ऐसी बहुत कम दवाएं हैं। उनमें से ये एक है गाय का मूत्र। तो कहा गया अष्टांग हृदय में कि गोमूत्र का आप अपने जीवन में उपयोग करें। बहुत सारी बीमारियों में गोमूत्र का उपयोग आप करें। अब हम हमारे जीवन में ये देखें कि ये गाय के मूत्र में वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने की क्षमता क्यों है, कैसे है, जबकि दूसरी दवाओं में ये नहीं है। बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं या तो वात का नाश करेगी, या पित्त का करेगी, या कफ का करेगी। बहुत उनसे भी ज्यादा अच्छी दवाएं हैं, वात और पित्त का नाश कर सकती है, पित्त और कफ का नाश कर सकती है, कफ और वात का कर सकती है, दो का नाश कर सकती है, एक को बढ़ा सकती है, एक का नाश कर सकती है, दो को बढ़ा सकती है। मतलब एक ही है कहने का, तीन को एक साथ कम करने की क्षमता गोमूत्र में बताई गई है। तीनों, वात, पित्त, कफ, तीनों की बीमारियों से लड़ने की ताकत गाय के मूत्र में है। कारण उसका क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाय संपूर्ण शाकाहारी जीव है, और शाकाहारी जीव होने के कारण गाय का जो भोजन है वो जमीन से उगने वाला सारा का सारा भोजन है। आप जानते हैं हमारे जमीन में, धरती में घास उगती है, हमारे जमीन में बहुत तरह के अन्न और धान्य उत्पन्न होते हैं। तो अन्न और धान्य का जो ऊपर का हिस्सा है फल वाला, वो तो हम खा लेते हैं या पक्षी खा लेते हैं, और उसका बीच का जो हिस्सा है वो गाय के लिए उपलब्ध होता है। मतलब यही है कि जो आप खा रहे हैं गाय भी लगभग वही खा रही है। आपको फल वाला हिस्सा अनुकूल पड़ता है तो आप उसको पका के तैयार करके खा लेते हैं। गाय के लिए अनुकूल है बीच वाला हिस्सा, तो उसको काटकर चारे के रूप में हम उसे खिलाते हैं। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले बोला था कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। इस पृथ्वी में सबके सब उपलब्ध हैं। गाय को भी ऐसी ही जरूरत होती है, जैसी हमारी जरूरत है वैसी गाय की जरूरत है। गाय को भी सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। तो गाय को ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व उसके भोजन में मिलते हैं, और जो चीज आप भोजन के रूप में उपलब्ध कर पा रहे हैं या जो चीज भोजन के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें गाय के शरीर को पोषकता देने के बाद उसके मूत्र में, उसके गोबर में, उसके दूध में, दही में, घी में, सभी में उपलब्ध होती है। गाय का शरीर पोषण पा लिया, फिर उसके बाद वो सारे के सारे पोषक तत्व एक साथ मूत्र में, उसके गोबर में, फिर उसके दूध में, फिर दूध से बनने वाले दही में, घी में, सब में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि गाय के शरीर से मिलने वाली हर वस्तु औषधि है, और एक ऐसी औषधि है जो भोजन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है, और उसके औषधीय गुण बहुत अधिक है। इसलिए अष्टांग हृदय में और भारत के दूसरे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रों में पंचगव्य का,
गाय के शरीर से मिलने वाली वस्तुओं का बहुत महत्व है। दूसरा, ये महत्व और इसलिए भी है कि गाय बहुत सारे जानवरों में, बहुत सारे पशुओं में बिल्कुल अलग है। अगर आप उसका स्वभाव देखेंगे, उसके गुणों को जानने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे पशुओं का स्वभाव और गाय के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप करके देखिए इसको। गाय में सबसे ज्यादा वात्सल्य है, किसी भी दूसरे पशु में इतना नहीं हो सकता, है ही नहीं उतना गाय में। वात्सल्य तो सभी पशुओं में है, लेकिन गाय में सबसे ज्यादा। कभी भी गाय के बच्चे को आप बुरी नजर से देख लें या गाय के बच्चे को किसी तरह से पीड़ित करने की कोशिश करें, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। और वही गाय अपने बच्चे को इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है गाय का अपने बच्चे के प्रति कि सामने से कोई शेर आ जाए, शेर, चीता या ऐसा कोई हिंसक पशु जो उसके बच्चे को मार के खाने की स्थिति में हो, तो गाय उससे लड़ जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। भले वो लड़ते लड़ते मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक प्रयास करेगी। इतना वात्सल्य जो है दूसरे पशुओं में नहीं है। जैसी गाय के सामने उसके बच्चे को मारो, पीटो और काट दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देशी गाय के सामने उसके बच्चे को थोड़ा भी आपने छू लिया तो समझ लेना कि आपकी आफत आ गई। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम गाय में है। अब ये जो वात्सल्य है, ये जो प्रेम है, ये कुछ खास तरह के रसायनों से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं, मन में भावना आती है, हमारे मन में प्रेम की भावना आए या हमारे मन में गुस्से की भावना आए, ये दोनों ही कुछ हार्मोन्स के आधार पर होता है। हमारे शरीर में एक खास तरह का हार्मोन होता है जो डोपामाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत तीव्र जब होता है तो मन में प्रेम पैदा होता है, वात्सल्य पैदा होता है। ऐसी गाय में भी है। जो मनुष्य में है वो सब कुछ गाय में है। गाय में सबसे ज्यादा, पशुओं में जब हम तुलना करते हैं, गिनती करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये डोपामाइन नाम का हार्मोन है। वो उसके मस्तिष्क में पैदा होता है, हमारे भी मस्तिष्क में पैदा होता है, या हमारे मस्तिष्क से उसका स्राव होता है। गाय में भी ऐसा ही है। तो चूंकि गाय में एक खास तरह का हार्मोन बहुत तीव्र है, इसलिए उसके मन में प्रेम और वात्सल्य बहुत तीव्र है। उस हार्मोन का असर उसके पूरे शरीर पर पड़ता है। उस हार्मोन का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसके शरीर की अंदर की सारी क्रियाएं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म एक्शंस मानते हैं, चयापचय की सारी क्रियाएं उससे प्रभावित होती है। और आप जानते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के गुजरने के बाद ही मूत्र बनता है। वैसे तो पानी है, पानी जब आपकी कुछ खास तरह की शारीरिक क्रियाओं से गुजर जाता है तो मूत्र का निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसे होता है, वैसे गाय के शरीर में होता है। तो गाय के शरीर में गया हुआ पानी उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्शंस और रिएक्शन से गुजरने के बाद जो मूत्र बनता है, और गाय का शरीर हर समय प्रेम और वात्सल्य की भावना से भरा हुआ है, उसके शरीर में खास तरह के वो हार्मोन्स हैं, उसका असर आता है उसके मूत्र पर, उसके गोबर पर आता है, उसके शरीर से मिलने वाले दूध पर आता है। फिर उस दूध से दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, सब में वो असर रहता है। इसलिए कहा गया कि गाय का मूत्र पंचगव्य चिकित्सा में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। आयुर्वेद चिकित्सा में भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने गोमूत्र के महत्व को बताया। अष्टांग हृदय में भी ये महत्व है। तो आप अपने जीवन में इस बात का याद रखें
कि एक साथ आपके शरीर को वात, पित्त और कफ एक साथ अगर आ जाए या असंगत हो जाए या विचलित हो जाए या ऊपर नीचे हो जाए, तो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करने की ताकत गोमूत्र में है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। और ये क्षमता और ताकत मैंने आपसे बार बार कहा, दूसरी दवाओं में उतनी नहीं है जितनी गोमूत्र में। इसलिए गोमूत्र चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गोबर चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दूध की चिकित्सा का बड़ा महत्व है। गाय के दूध से दही बनता है, उस दही की चिकित्सा का बड़ा महत्व है। गाय के दही में से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है। गाय के घी की चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। आप इसको आज के बाद याद रखें। गाय का एक तो भावना प्रधान मस्तिष्क, उसके आधार पर उसका शरीर। गाय को मिलने वाला भोजन, उसमें सभी तरह के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व, फिर उससे जो भी मिलेगा उन सभी में वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आना, इन कारणों से गाय का स्थान बहुत ऊंचा है। कई शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि मनुष्य से भी ऊंचा स्थान गाय का है। वैसे सभी शास्त्र ये कहते हैं मनुष्य बहुत ऊंचा है सभी जानवरों में, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मनुष्य से भी ऊंची गाय है। कई काम ऐसे हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो गाय कर सकती है। या बहुत सारे काम मनुष्य ने गाय से करना सीखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय से हमने बहुत कुछ सीखा है, गाय ने हमसे कुछ नहीं सीखा, हमने गाय से सीखा है। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, गाय को जब भी उसके बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म लेते ही जो आवाज करता है उसी को देखकर हमने सीखा मां। ये जो मां शब्द है ये गाय से आया। गाय के बच्चे का जन्म होते ही आप देखो वो जिस तरह से चिल्लाएगा उसमें से एक ही शब्द निकलेगा मां। और कहा यह गया है शास्त्रों में कि मनुष्य ने ये गाय से सीखा मां, तो हमने गाय से सीखा। और गाय में चूंकि वात्सल्य और प्रेम बहुत है, इसलिए वो शब्द का ध्यान समझ में भी आता है कि वो रिलेशन क्या है। दूसरा, गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लिया तुरंत गाय के शरीर से उसके सारे की सारी क्रियाओं की मदद से दूध उतरना जो शुरू हुआ, शास्त्र कहते हैं स्त्री शरीर में भी वैसे ही है, स्त्री शरीर में भी वैसे ही है। इसलिए कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम गाय को मनुष्य से ऊंचा रख लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि गाय ईश्वर के सबसे नजदीक है, भगवान के सबसे नजदीक है। हम भगवान किसको कहते हैं? हम भगवान उसको कहते हैं जिसमें कोई दुर्गुण नहीं। हम भगवान उसको कहते हैं जिसमें कोई वासना नहीं, जिसमें कोई अहंकार नहीं। हम भगवान उसको मान लेते हैं जिसमें मनुष्य जाति को होने वाली कोई भी काम, क्रोध, मद, लोभ आदि 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 बिल्कुल नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये भगवान है। गाय बिल्कुल वैसे है, काम, क्रोध, मद, लोभ ये जितने भी कषाय माने जाते हैं इन सबसे बहुत दूर है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया गया कि गाय भगवान के नजदीक है सबसे पहले। गाय के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतनी विशेषताएं हैं उसमें कि जिसके घर में गाय उसके घर में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता। मैंने बहुत सारे किसानों के मुंह से ये सुना है, बहुत बार मैं गांव में जाता हूं, बहुत किसान मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि राजीव भाई हमारे खेत में पानी नहीं था, हमने 1 बोर कराया, 2 बोर कराया, 3 बोर कराया, 10 बोर कराया, पानी नहीं मिला। फिर किसी ने हमको कहा गाय ले आओ, तो हमने गाय लाई,
और गाय खेत में बांधी और उसके बाद बोर कराया तो पानी आ गया। गाय के लाने के पहले उनके खेत में पानी की बूंद नहीं, फिर उन्होंने किसी के कहने पर गाय लाके खेत में रखी तो जहां पहले पानी नहीं था वहां पानी आ गया। तो वो किसान अभी ऐसा मानते हैं कि गाय आने से पानी आ जाता है। फिर कुछ किसान मुझे ऐसा भी कहते हैं कि गाय आने से पानी ही नहीं आ जाता, सब कुछ आ जाता है। लक्ष्मी आ जाती है, संपत्ति आ जाती है, समृद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, प्रेम आ जाता है, वात्सल्य आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मैंने बचपन में मेरी दादी मां से बार बार ये सुना था कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। मेरे बात उस समय समझ में नहीं आती थी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, नहीं समझ में आती थी, बस सुनता था। और भी बड़ा हुआ तो और दूसरों से सुना, बार बार सुना। फिर कुछ 10-12 सालों से मैंने वो देखा मेरी आंखों से कि गोबर में लक्ष्मी का निवास किस तरह से है। तो भारत में ऐसे हजारों किसान हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो गाय के गोबर से खेती करते हैं और एक दाना भी खेत में यूरिया नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते। सारा गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर उसका उत्पादन वो गाय के गोबर से करते हैं। और वो मुझे बताते हैं कि जब वो यूरिया डालते थे, डीएपी डालते थे तो 1 एकड़ में उनको 15 कुंटल गेहूं होता था। अब जब से गाय का गोबर वो डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 22 कुंटल गेहूं होगा। महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान मुझे बताते हैं और मैं देख के आया उनके खेत कोल्हापुर और सांगली जिले में। वो ये कहते हैं कि पहले हम गोबर डालते नहीं थे, यूरिया डीएपी डालते थे तो 1 एकड़ में 25 टन तक गन्ना होता था। अब वो गोबर डालते हैं गाय का खेत में तो वो कहते हैं 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना होता है उसी खेत में, जिसमें पहले वो डालते थे यूरिया डीएपी तो 25 मीट्रिक टन, 30 मीट्रिक टन। अब उसमें डालने लगे गाय का गोबर तो उनके गन्ने का उत्पादन हो गया 90 मीट्रिक टन। कपास पैदा करने वाले कई किसान मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि पहले हम यूरिया डीएपी डालते थे तो 1 एकड़ में 2 कुंटल 2.5 कुंटल कपास होती थी। अब उसी में गाय का गोबर डालते हैं तो कपास होती है 7 कुंटल, 7.5 कुंटल। एक किसान भाई तो ऐसे हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं तो करोड़पति उसी दिन से हुआ जिस दिन से मैंने गोबर खेत में डालना शुरू किया। कि जो किसान अपने खेत में यूरिया डीएपी बंद करके गोबर डाल रहे हैं सबका उत्पादन बढ़ रहा, और इतना ही कितना बढ़ रहा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। 20-25 मीट्रिक टन वाला उत्पादन 90 मीट्रिक टन हो गया, 12-15 कुंटल वाला उत्पादन 25 कुंटल तक पहुंच गया। चावल और धान के खेतों में मैंने मेरी आंखों से देखा है कई किसान 1 एकड़ में 30 क्विंटल तक धान निकाल रहे हैं। और वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं कि हमारी सारी आधुनिक दवाएं जो केमिकल से बनती है, यूरिया डीएपी और उनके साथ पेस्टिसाइड, वो फेल हो जाते हैं, लेकिन गोबर कभी फेल नहीं होता। तो गाय के गोबर को खेत में इस्तेमाल करने से उत्पादन ज्यादा मिले, फिर उस उत्पादन को वो बाजार में बेचे तो लक्ष्मी ही आई। तो गोमय वसति लक्ष्मी एक सूत्र है हमारे शास्त्रों में गाय के लिए। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, वो अब समझ में आ गया। इसी तरह से एक सूत्र है गोमूत्रे धन्वंतरी, गोमय वसति लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी। गाय के मूत्र में बताया गया धन्वंतरी का निवास है। अब धन्वंतरी को हम मानते हैं आरोग्य के देवता हैं। अभी दीपावली आ रही है, हम पूजा करेंगे, धनतेरस आएगी, उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होगी। और कहा गया कि ये धन्वंतरी तो गोमूत्र में है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी जिनकी हम पूजा करते हैं, और वो गाय अपने शरीर में उनको धारण किए हुए।
ये धन्वंतरी जी की बात बचपन से मैंने सुनी, गाय के मूत्र में धन्वंतरी है। पिछले 10-12 वर्षों से मैं भारत में जगह